नेपाल में गत दिनों एनिमल सेव, श्री कृष्ण प्रणामी समाज, वर्ल्ड वैगन विजन, समस्त महाजन, मैजिक मार्बल फाउंडेशन आदि संस्थाओं के तत्वावधान में अहिंसा महोत्सव 2025 का आयोजन बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें भारत से समस्त महाजन का प्रतिनिधित्व करते हुए हीरालाल जैन ने वहाँ बहुत बड़ी बात कह दी कि नेपाल जैसे एकमात्र हिंदू देश में अहिंसा को सच्चे अर्थों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। पूरी बात सुनिए उनके ही श्रीमुख से। सही मायने में कहूँ तो इसकी सबसे अति आवश्यक अगर नेपाल देश में इस वक्त कोई है तो अहिंसा के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते जहाँ पे दया, करुणा और मैत्री का जहाँ पे संगम होना चाहिए, वह पता नहीं है ये समय का कोई पराकाष्ठा या पूर्व से चली आ रही किसी परंपराओं का हम अनुकरण जरूर कर रहे थे, परंतु वहाँ पे विवेक जो है वो विवेक बिना का धर्म चल रहा है। हर जगह कहीं पर भी देखो तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब रक्त बहता है ना, एक हाथ में एक छोटी सी कहीं कोई एक खरोंच भी आती है तो हमें दुख होता है। तो हमें दूसरों का सोचने की अगर हमारी भावनाएं रहेगी तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं कहीं धर्म हमारा कमज़ोर हुआ है। और मैं अभी बात करूंगा, यहाँ पर नेपाल सबसे पहले आना हुआ था 2016 या 17 में। यहाँ कोई भूकंप हुआ था 2015 में। 2015 के भूकंप के यहाँ आना हुआ और एक ही भाग को लेकर यहाँ पे काफ़ी मकाने धराशायी हो गए थे, काफ़ी लोगों के घर उजड़ गए थे, जिनके लिए जहाँ पे मतलब इतनी परिस्थितियाँ खराब हुई थी। तो यहाँ पर हम करीब 7 और 8 रसोइये बम्बई से जो कैटरर्स होते हैं, रसोई बनाने वाले, और उनकी एक पूरी टीम लेकर यहाँ आए थे, ताकि हर स्कूलों में, हर मंदिरों में, क्योंकि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत होती है वो जठरा अग्नि को शांत करने से पहले कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जठरा अग्नि को शांत करने के लिए जब आए थे तो यहाँ काफ़ी ये जैसे इन्होंने बताया होक्से गांव, काबरा जिले के एक ही गांव के 500 परिवारों को स्टील की छतें देने का काम समस्त महाजन और ये जैन परिवार के माध्यम से जब शुरुआत हुई, और ऐसे बहुत छोटे छोटे काम, छोटी छोटे पहाड़ियों पर अनाज का वितरण करना और ऐसे बहुत सारे कैंप लगा रखे थे। परंतु एक बात तभी समझ में आई जब हमने एक चित्र देखा कि यहाँ मंदिर तो बहुत है। मंदिरों में तो कहूँ तो शायद पूरी विश्व में ये पहली देश होगा कि जहाँ हर गली के नुक्कड़ पर, हर गली के चौराहे पर जहाँ मंदिर हैं और लोगों के तिलक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ भक्ति और धर्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। परंतु उसके एकदम बिहाइंड ऑफ दैट एक जो क्रूर परंपराएं जो हमें देखने में मिली कि ये क्या है, ये हकीकत क्या है, तब थोड़ा चिंतन हुआ कि ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है, या कोई ना कोई हमारे पूर्वाचार्यों की या यहाँ बैठे हुए धर्माचार्य जितने भी हैं उनकी सहभागिता या तो कम रही, या जागृति करवाने का काम कि लोगों को जगाने का काम होता है, वो कार्य में कहीं ना कहीं हम चूके जरूर होंगे। वरना ये संभव नहीं था कि ये जो परिस्थितियाँ इस वक्त हैं हमारे खान पान में। जब मैं यहाँ आता हूँ और रहता हूँ तो शाम का भोजन जो मैं कहीं कर नहीं पाता हूँ, कोई एक भी होटल ऐसी नहीं मिलती कि वेजिटेरियन ही मिले। तो जैन खाना तो बहुत दूर की बात है, जबकि आज एक जैन परंपरा की एक खाली ये प्रसंगोपात बात करूँगा कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो एक अपनी एक चीज परंपरा बना रखी है कि हम जहाँ जाके मांगते तो वो सामने वाला कहता भाई साहब ये जैन खाना मिलेगा आपको। वो अपने खाने में जैन को ऐड किया हुआ है, जहाँ कांदा, लहसुन, आलू का भी त्याज्य होते हैं। तो ये हमारी संस्कृति वहाँ पे भी काम करती है। पूरे विश्व में आप हांगकांग जाइए, लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, सब जगह जैन फूड मिलेगा। परंतु यहाँ पर किसी होटल में नहीं जाकर जब एक हमारे कोई कल्याण मित्र के साथ कि भाई तेरे घर दूध तो रहेगा ना, बस तो मेरा भोजन शाम का हो जाएगा, रोटी और दूध बस हो गया। तो ये परिस्थितियाँ बड़ी चिंतनीय है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। 1000-2000 साल से चल रही परंपराओं को अगर कहीं सुधारना है तो सबको काम करना पड़ेगा युद्ध के दौरान पे। और उस समय हमने कोविड के समय में भी एक ऐसी परंपराएं हुई थी कि बम्बई के अंदर काफ़ी हमारे अपने ही परिवार थे नेपाल के,
तो यहाँ से मोत्रिका जी को किसी टेलीविज़न के माध्यम से कहा गया कि भारत में लोगों को अपने परिवारजन वहाँ रहते थे, पूना में थे, कोई आगरा में थे, कोई बम्बई में थे, भी उन लोगों की बड़ी परिस्थितियाँ हैं क्योंकि काम का सारे ठप, और रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले की सबसे ज़्यादा तकलीफ थी क्योंकि तो सुबह कमाते शाम को खाते हैं, सुबह कमाते शाम को खाते। उनका क्या, जब 2-2 महीना लॉकडाउन, घर से बाहर जा नहीं सके, पगार बंद, भाड़े बंद, खर्चे चालू, उस समय हमने वहाँ पर हजारों लाखों परिवारों का भोजन की इनके कहने के माध्यम से वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई थी और उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, आप भूख से कारण कोई तकलीफ से नहीं मरेगा। और ये कार्य करने में हम यथासंभव हमने कोशिश की, प्रयास किए और हम प्रभु की कृपा से सफल भी हुए। और ये एक समस्त महाजन के बारे में एक बात करूँगा कि समस्त महाजन एक वो संस्था है जहाँ पर जैन परिवार को लेकर के ही बनी हुई है गुरुदेवों के माध्यम से। और एक और विशिष्ट बात इसके साथ जोड़ूंगा कि हमारे धर्म में ये बात जरूर कही कि आपकी कमाई का अगर 10-20%, 25% अगर आप कहीं प्रार्थ के कार्य में खर्च नहीं करते हो तो पुण्य से मिली हुई संपत्ति पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए 10-20% हो, मानव का जात का कल्याण हो, हॉस्पिटलाइजेशन का हो, एजुकेशन का सेक्टर हो या पर्यावरण का हो, ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ जिसकी जो इच्छा करे, या ऑर्फन हाउसेज हो, वहाँ पे खर्च करते ही करते हैं। तो हमें खर्च क्या करना, और कोई मौज शौक तो होते नहीं है, सादा सा जीवन होता है। और ये प्रभु महावीर की भी करुणा है और उनकी भी कृपा रही। आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए फूल कुमार जी, जो पहले नेपाल जैन परिषद के अध्यक्ष रहे हुए हैं और हमारे पहले ही दिन से साथ में जुड़े हुए हैं, वनराजन जी टंडन जी, और यहाँ कबीर समाज के संत जिनको मैं भी 2 बार मिला हुआ, उनसे काफ़ी ऊर्जस्वी है, जिनकी वाणी में भी बहुत बड़ी सात्विकता भी है। तो ऐसे बहुत यहाँ पे धर्माचार्य और भी बैठे हुए होंगे। और मैं आगे एक बात ये करूँगा कि एक हिंदी का वाक्य है, हे जगत जननी, एक किसी ने वाक्य कहा है, हे जगत जननी जनजे भक्तजन का शूर का वीर, नहीं तो रेजे वांजनी बिन गमाविश नूर। अपने को ऐसा हर आदमी को संकल्प करके चलना पड़ेगा छोटे छोटे प्रयासों में। मान लो कोई पत्रकार है तो उसका कार्य यही होना चाहिए कि उसकी लेखनी पूरी चले, और लेखनी चले तक लोगों को जगाने का काम करे। धर्माचार्यों का काम है कि सोए हुए को जगा दे, हर तरह से जगा दे उन्हें कि भाई धर्म क्या है। जैसे मेरे हाथ में एक बुक आई थी, वो एक कोई श्री राम शर्मा जी हुए हैं गायत्री परिवार के, उन्होंने इतनी अद्भुत बुक, उन्होंने ये बात प्रस्तावित की कि भाई कहीं पर पूरे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में पशु बलि कहीं जैसी कोई बात ही नहीं है। ये पशुता के बलि की बात थी। लोगों ने, वेद तो सही थे, वेद कहीं गलत नहीं थे, वेदों का अर्थघटन गलत किया गया, उनके शब्दों का उच्चारण को अलग भाषाओं में पिरो दिया, और वहाँ अहिंसा की बात थी वहाँ हिंसा में ले गए। उन्होंने पशुता के बलि की बात जरूर की थी। पशुता के बलि, पशुता क्या है? अरे पशु तो ये हिरण है, गाय है, बकरी है, मगर पशुता क्या है? हमारे अंदर रहा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे ही तो पशु हैं। और उनका उन्होंने आहुति की बातें थी, तो उन्होंने एक बुक लिखी जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, उनके श्लोकों को लेकर उस बुक में लिखा। और उन्होंने ये साबित किया कि भाई यहाँ पे पशु बलि जैसी कोई बात नहीं है। तो बुकों की 5-1 हज़ार कॉपी हमने हिंदी में भिजवाई थी। अब थोड़े टाइम पहले मेरे पास में एक विमल जी दाहाल, जो यहाँ विद्यापीठ के चांसलर थे, उन्हें मेरे पास बैठे थे। उन्होंने बोला भाई साहब, मैंने बोला ये नेपाली में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं भी आ रही हो, परंतु अब मेरी भाषा, मुझे नेपाली नहीं आती है, मेरी कमजोरी है। तो उन्होंने कहा भाई नेपाली तो मैं आपको 15 दिन में करके दे दूंगा। और विमल जी दाहाल का बहुत बहुत मैं तो शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मात्र 15 दिनों में वो नेपाली बुक प्रिंट करके दी, और मोत्रिका जी वगैरह के सहयोग से 5000 कॉपी प्रिंट होके आ गई। और मैं यहाँ बैठे हुए सारे लोगों से कहूँगा कि तो बुक की 5, 10, 15, 20 जितनी प्रत चाहो, तो अपने यहाँ के IAS ऑफिसर, संसद सब, धर्माचार्य, सारे पुजारी और जितने भी लिटरेट लोग हैं और यहाँ की लोकल भाषा, सब तक वो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक विचारों के अंदर हमारी चेंजेस नहीं आएगा, विचारों में हमारी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारा अनुकरण नहीं बदलेगा। और अनुकरण तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। तो इसके लिए मेरी सबसे गुजारिश है। और एक अग्निपुरी शेरपा जी बैठे हैं, नहीं सॉरी, हाँ शेरपा, उन्होंने भी एक बुक शाकाहार पे बहुत बढ़िया लिखी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बुक लिखी है इन्होंने। कितनी इनकी मेहनत
और एक यहाँ पे ये अपने टंडन जी ने भी बुकें लिखी है, परंतु उनका प्रचार करना, उन्हें सहयोग करना, लोगों तक उनकी बात पहुंचाने का हमारा सबका दायित्व बनता है। हमारी बहनें बैठी हैं, अगर उनके कोई कार्यक्रम हो जाते हैं तो 25-50 बुक ले जा दें और सबको बुक दे दें, फिर अपने परिचित लोगों को दे दें। और बुकें ऐसी है कि उसको आप स्टेपल करके मंदिर, हर मंदिर में टांग तो सकते हैं। आने जाने वाले हजारों लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद उनका चेंजेज आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये रक्त रंजित जो परंपराएं चल रही है तो कहीं ना कहीं कम तो जरूर होगी, बंद होने की तो हम नहीं कह सकते, कम जरूर होगी। और हर एक प्रत्येक मानव का ये धर्म है, लोगों को धर्मवान बना दे, धर्म से जोड़े और अकारण मृत्यु से बचावे। मैं एक बात कहूँगा, और अच्छा, अब की बार जो गढ़ी मई का मेला था, तो जैसे मैं वैसे डायमंड का काम है मेरा, मेरे साथ गिरीश जी शाह जो समस्त महाजन के ट्रस्टी भी हैं, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। तो उनके नाते मैं 4 बार उनसे जाके मिला, तब जाके उन्होंने एक ऑर्डर पास करवाया। ऑर्डर क्या करवाया कि कोई भी पशु इंडिया से नेपाल पशु बलि के कारण अगर जाता है तो बिल्कुल उसे नहीं जाने दिया जाए। उन्होंने निर्यात पर पाबंदी लगाई, उन पे जेल जाने के प्रावधान डाले, और उन गाड़ियों को अंदर ले लेने का, पशुओं को ले लेने का। और नेपाल के पास में रही हुई बिहार गवर्नमेंट ने 6 महीने की कानूनन अपराध घोषित करते हुए जेल का, कारावास का सजा घोषित कर दी। तो ये परंपराएं वहां जब चल रही है, जब हमारा प्रयास ये काम हुआ, तो वैसे सारे लोग इसमें जुड़े, पत्रकार अपना काम करें, धर्माचार्य अपने कार्य करें, और राजनीतिज्ञों से कार्य कहूँगा कि यहाँ पर जैसे फूल कुमार जी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ नेपाल क्यों नहीं बने, उसकी आप प्रेरणा करेंगे, प्रयास करेंगे तो जरूर बनेगा। पशु कल्याण मंत्रालय बनना चाहिए, जब जाकर पशुओं की कहीं ना कहीं अच्छी काम होगा। परंतु अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो हम 10 बार बोलेंगे तो हमारी बात जरूर सुनेंगे। एक बूंद बूंद पानी अगर 4 महीने तक एक जगह गिरता है ना, वहां खड्डा हो जाता है। मगर बार बार हमारी बात को रखनी पड़ेगी और संदिष्ट प्रयास करेंगे तो जरूर चेंजेज आएगा। एक छोटा सा चुटकुला बनाकर मेरी बात को पूरी करूंगा। एक चिड़िया है, जो चिड़िया एक जंगल में आग लगती है, आग लगती है, जब अपनी चोंच में पानी भर के वो उस आग को बुझाने के लिए जाती है, तब लोग कहते हैं मूर्ख, अभी तेरी चोंच की पानी से वो क्या होगा, क्या वो आग थोड़ी बुझेगी, वो जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। तब वो चिड़िया कहती है, मैं जानती हूं मेरी चोंच में हुए पानी से कोई आग नहीं बुझेगी, परंतु मुझे यह विश्वास है कि कल जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो हमारा प्रयास, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे हर किसी का प्रयास अगर हुआ तो इसमें कमी आएगी। और आपको बता दूं, गढ़ी मई के मेले में किसी जमाने में 2 से 3 लाख पहाड़ों का वध होता था, परंतु ये हम सभी के प्रयासों से गए साल की गढ़ी मई का ऑफिशियल जो सरकारी आंकड़ा है वो 5000 से 5500 ही पहले वहां पे पशु बलि हुए। तो इसका कारण क्या, कहीं ना कहीं हमारा विरोध ये कारणभूत रहा, हमारे प्रयास कारणभूत रहे। तो मैं आप सबसे मेरी बात को यहाँ कर करके संपूर्ण करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद आप। पहिलो दिनको पहिलो सत्रको कार्यक्रममा यो सभापतित्व गर्नुभएका नेपाल शाकाहारी सङ्घका अध्यक्ष। First of all, I want to thanks a lot to our Nepal Vegetarian Associations, our brother Krishna Guru, for organizing this. अहिंसा महोत्सव यहाँसम्म आउनुको लागि साथ दिनुहुने सबभन्दा धेरै त म डाक्टर। आज नेपालमा यति राम्रो कार्यक्रम अहिंसा महोत्सव